हम जो है गायनी का 24 मई 2023 का आफ्टरनून वाला पेपर करने लगे हैं। ठीक है, आप सब अपने स्क्रीन्स पे देखिएगा। पहला एमसीक्यू हमारे पास है, साइड इफ़ेक्ट ऑफ डाईक्यूमेरोल। साइड इफ़ेक्ट ऑफ डाईक्यूमेरोल इज़ डिलेड क्लॉटिंग। ठीक है, डाईक्यूमेरोल क्या करता है? डिलेड क्लॉटिंग। अब नीचे देखिएगा, इंक्रीज पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और क्लॉटिंग टाइम एंड इंक्रीजेज ब्लीडिंग टेंडेंसी। ठीक है, ये जो है डाईक्यूमेरोल क्या करता है? ब्लीडिंग को क्लॉटिंग को डिले करता है। ठीक है, क्लॉटिंग को डिले कैसे करता है कि ये क्लॉटिंग टाइम को इंक्रीज़ करता है और ब्लीडिंग टेंडेंसी को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, अगला हमारे पास है डायमर कैप्रोल। तो डायमर कैप्रोल क्या है? इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि डायमर कैप्रोल जो है इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम, जबकि जो डाईक्यूमेरोल है वो इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। The next MCQ is sodium cyanide poisoning will affect which complex of electron transport chain। तो हमेशा याद रखो कि जो हमारे पास साइनाइड पॉइजनिंग है वो जाके अफेक्ट करती है कॉम्प्लेक्स 4 को। ठीक है, किसको अफेक्ट करती है जाके? ये अफेक्ट कर रही है कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 1 इज़ इनहिबिटेड बाय रोटेनॉन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 इज़ इनहिबिटेड बाय एंटीमाइसिन अल्फा। 4 इज़ इनहिबिटेड बाय साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एजाइड। कॉम्प्लेक्स 5 इज़ इनहिबिटेड बाय ओलिगोमाइसिन। ठीक है, तो ये हम सबको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ patient having a below hymen boil on labia, group of lymph nodes involved is। तो लेबिया हाइमन के बिलो जो जगह है वो को कहा है? मीडियल ग्रुप ऑफ हॉरिजॉन्टल सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में जाके जो है वो ड्रेन होता है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज पेशेंट सॉ कॉब्रा एंड डेवलप गूस बम्प। व्हाट इज द रिएक्शन दैट अकर्स? तो इट इज़ कंस्ट्रिक्शन ऑफ इरेक्टर पाइलाई मसल्स। ठीक है, इरेक्टर पाइलाई मसल्स की कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि गूस बम्प्स फॉर्म होते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ट्यूमर एट द वर्ज, एनल वर्ज जो है वो सुपरफिशियल में जाके ड्रेन होता है, हमेशा याद रखो। अबाउट विब्रियो कॉलेराई व्हाट इज़ ट्रू? तो इट इज़ ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एंड फूड। कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से विब्रियो कॉलेरा का टॉक्सिन जो है वो आगे जाता है। नाइसिन डेफिशिएंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इट इज़ CNS डिफेक्ट्स। नाइसिन जो है विटामिन बी कौन सा है? नाइसिन इज़ विटामिन B3। यस, ठीक है, तो ये हमारे पास विटामिन B3 नाइसिन CNS डिफेक्ट कॉज करता है। द नेक्स्ट इज एमनियोसेंटेसिस कैन नॉट बी डन बिफोर। तो ये हमारे पास है बिफोर 10 वीक्स। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो 10 वीक से पहले पहले हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, A patient presented in semi-conscious condition with subclavian steal syndrome। ठीक है, subclavian steal syndrome। Blood supply to which artery is causing this condition? तो it is vertebral artery। ठीक है, an old patient presented with fatigue and weakness and dyspnea। ठीक है, with labs showing decreased calcium levels, increased phosphate levels, raised CLET and raised PTH। The case is, तो ये क्रॉनिक रीनल फेलियर है। ठीक है, क्रॉनिक रीनल फेलियर का सिनेरियो है। मसल ऑफ फोर्स एक्सपिरेशन इज तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ठीक है, ये हमारे पास है फोर्स का, तो रेक्टस एब्डोमिनस। नर्व कॉम्प्रेशन बिटवीन C5 एंड C6 कॉम्प्रेस विल विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इट इज C6। ठीक है, कॉमन कॉज ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज इमोबिलाइजेशन। ठीक है, तो जब भी प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन की हिस्ट्री होगी तो क्या होगा? DVT होगा। ड्रग गिवन आफ्टर मील ड्यू टू, तो ये हमारे पास क्या है? डिक्रीज GI डिस्टर्बेंसेज। Person taken to Siachen develops dyspnea post 12 hours, most likely it is due to pulmonary edema। ठीक है, अब देखिएगा विद इन 24 आवर्स अगर सिम्टम्स डेवलप होंगे तो ये पल्मोनरी एडिमा है। ठीक है, अगर ये आफ्टर 5 to 6 मंथ्स है तो रिटर्निंग फ्रॉम साइचिन, तो ये सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया है। ठीक है, राइट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अ हाई एल्टीट्यूड एरिया और विद इन 24 आवर्स क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा होगा, जबकि आफ्टर 5 to 6 मंथ्स सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया होगा। ठीक है,
एक्सलेंट। द नेक्स्ट इज टी टेस्ट इज़ यूज टू कंपेयर मीन ऑफ टू ग्रुप्स। ठीक है, जो टी टेस्ट है हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट मीन ऑफ टू ग्रुप्स। अब टी टेस्ट हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट मीन ऑफ टू ग्रुप्स। एनोवा टेस्ट टू 3 और मोर देन 3। काई स्क्वायर 2/2 टेबल एंड कैटेगोरिकल डाटा। पाए वाला जो है परसेंटेज, पी से पाए और पी से परसेंटेज। ठीक है। The next one is patient in OT surgery is undergoing. Patient needs bladder amputating. Surgeon passes needles to the upper surface of the bladder. यानी सुप्रा प्यूबिक हम लोग स्पेस क्रिएट करके वहाँ जाने लगे तो सुप्रा प्यूबिक जब भी हमारी अप्रोच होगी तो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स जो है डैमेज हो सकती हैं, एट रिस्क हैं। ठीक है। हम द नेक्स्ट वन इज़ अ पेशेंट, अ पर्सन working in circus. He is tall and flexible joints. Suddenly he has chest pain and died. What medical examination reveals medial necrosis. What is the likely diagnosis? तो ये हमारे पास मार्फेन सिंड्रोम है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि पेशेंट टॉल है, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं और फिर हमारे पास मीडियल नेक्रोसिस है। मार्फेन सिंड्रोम का ये क्लिनिकल सिनेरियो है। मीडियल सरफेस ऑफ फ्रंटल एंड द पैराइटल लोब इज सप्लाइड बाय, तो इट इज़ सप्लाइड बाय ACA, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो फ्रंटल लोब को और पैराइटल लोब की मीडियल सरफेसिस को ब्लड सप्लाई करता है। विच वन विल बी एक्टिवेटेड व्हेन मीन आर्टिलियर प्रेशर इज लेस देन 60, तो लेस देन 60 पे CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्सीलेंट। The next one is amino acids and glucose transportation occurs in proximal convoluted tubule. ठीक है, मैक्सिमम जो है वो proximal convoluted tubule। अगला है पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ 3rd degree burn causing damage to the spinosum and basilis. What will affect? तो it will affect, तो ये क्या होगा, क्यूटेनियस वाटर लॉस। ठीक है, अगर 3rd डिग्री बर्न है और स्पाइनोजम ग्रैनुलोसम और स्पाइनोसम बेसिलिस तक है तो इट विल कॉज क्यूटेनियस वाटर लॉस। सार्कोमेयर इज प्रेजेंट बिटवीन, तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 Z लाइन्स। 2 Z लाइन्स के बीच में हमारे पास क्या मौजूद है, सार्कोमेयर मौजूद है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज विच एनेस्थेटिक अंडरगोस मैसिव मेटाबॉलिज्म, तो मैसिव मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है, हेलोथेन है। ठीक है। थर्स्ट इज एक्टिवेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर डिक्रीज्ड वॉल्यूम। ठीक है, आज के हाई यील्ड पॉइंट का पहला पॉइंट आप नोट कर लो। ठीक है, कि थर्स्ट इज एक्टिवेटेड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर डिक्रीज्ड वॉल्यूम।